हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करते हो आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम से खुशहाल होंगे। और मैं आ चुकी हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग तो मेरा बहुत लेट हो गया, होली वाला ब्लॉग तो मेरा आ चुका है। ये होली के दूसरे दिन वाला ब्लॉग है। और कुछ दिनों से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो वो आ गया। आपको पता लगेगा कि मैंने क्यों नहीं शूट किया, क्यों नहीं ब्लॉग डाला और कोई भी अपडेट नहीं दिया, तो वो आगे पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ना होली का ये दूसरा दिन है, उस दिन भी होली खेली जाती है। क्या नाम है? भूमि। आओ, पास में आओ, पास में आओ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अच्छा। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? हाँ। हाँ? नाम बता दो मेरा। क्या नाम है? शिवांती। सब लोगों से हाय बोलो। हाय। क्या ना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये होली का दूसरा दिन था। जिस दिन होली दूसरे दिन भी खेली जाती है, हमारे यहाँ लेडीज़ लोग हैं ना, वो दूसरे दिन की होली खेलती हैं और किसी को भी नहीं छोड़ती हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऐसे रंगती हैं इस तरीके से। और तो हस्बैंड का तो बुरा हाल कर ही दिया था। उसके बाद होली खेलने के बाद, घर का काम करने के बाद, क्योंकि गंदगी हो ही जाती है रंग कलर की वजह से, सारा काम फिनिश करने के बाद, नहाने धोने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, तो हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे और उनकी वाइफ, तो ये मेरी फ्रेंड है, और जो हस्बैंड है वो उनके फ्रेंड हैं। तो वाइफ फ्रेंड है, हस्बैंड फ्रेंड है आपस में। और तो यहाँ पर हम लोगों की बातें चल रही थी, हंसी मजाक वगैरह चल रहा था, और पुरानी बातें इन लोगों की ताज़ा हो रही थी। उसी बात पे हम लोग रिएक्शन दे रहे थे अपने अपने। तो हम लोगों के अलग ही रिएक्शन होते हैं, आप समझ ही सकते हैं। जो फ्रेंड्स हों, उनकी वाइफ फिर आपस में मिल जाएं, तो क्या रिएक्शन हो सकते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है और ये तो चलता ही रहता है हर किसी के साथ में। पर अच्छा लगता है जब भी कभी कोई मिलता है, काफ़ी दिन बाद मिलते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है कि एक दूसरे के लिए इतना समय निकाल सकें। जब हम लोग महीने साल भर में जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये प्लेट और कप, चाय का कप मेरे मायके का है। मैं पहुंच चुकी हूँ मायके डायरेक्ट। पर मैं होली के तीसरे दिन गई थी, यानी कि तीज होती है उस दिन। मुझे डेट ध्यान नहीं है, दिन भी ध्यान नहीं है, मतलब अभी ध्यान नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं ध्यान करूँगी क्या डेट और क्या दिन था, तो याद आ जाएगा। यहाँ मैं पहुँच चुकी अपनी मामा की लड़की के यहाँ। उसके यहाँ कुछ काम था मुझे, तो मैं वहाँ आई हुई। तो ये उसका चूल्हा चौका है और उसी में दूध गर्म होता है, जो गोल गोल है उसमें दूध गर्म होता है। ये दवाई के डिब्बे हैं, इनमें इससे स्टूल बना लिया है। देखिए कितना प्यारा स्टूल बनाया है। और मतलब गांव में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। तो वो दवाई के जो डिब्बे थे ना, वो उसके जोड़ के उसमें होल करके, और पेच प्लास और बोल्ट से, नहीं सॉरी, पेचकस और बोल्ट, और मुझे नहीं पता, बोल्ट से उसका होल करके एकदम से सही किया। अभी आपको ना एक बढ़िया सा गाना सुनाते हैं। या सताए तेरी नींद चुराए, वो दिल न लगे दिल भर, आ गले लगा ले, मैं तड़पूं अकेले अब रात। आपको गाना सुन के तो मज़ा आया होगा, पर अब रोना भी देख लीजिए। ये मेरे ना, मैं मायके से जब चली ना, तो पता नहीं क्यों, वैसे मुझे इतना रोना नहीं आता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों रोना आ गया। क्योंकि होली से पहले ही मम्मी पापा फ़ोन कर रहे थे, आ जाओ यहीं पर होली कर लो। अभी एक पहली होली की थी मैंने, अभी तक मैंने होली नहीं की। पर मैंने होली नहीं की, मैं होली के बाद गई। चलो ठीक है, मतलब त्यौहार तो अपने घर ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर ना, जब मैं लौट के आई तो घर बिल्कुल गंदा था। तो मैंने 2 दिन कुछ भी नहीं किया और घर को साफ़ किया। कपड़े हस्बैंड के इतने हो गए थे, मैं 5वें दिन लौट के आई ना, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो हस्बैंड को खाने थे दही बड़े, दही भल्ले नहीं खाने थे। दही भल्ले तो मैंने होली पे बनाए थे, दही बड़े खाने थे। जो चीज़ हम बचपन से खाते चले आए हैं, वो चीज़ का भी स्वाद हम लोगों के मुंह से नहीं गया हुआ ना। तो ये चीज़ पहले गांव में इसी तरीके से बनते थे, भल्ले वगैरह नहीं बनते थे। ये तो फिर बड़े बड़े शहरों में जाकर इस तरीके से बनना स्टार्ट हुए। तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है और ये चीज़ भी। ये हमारी एक परंपरा के तौर पर होती हैं कि हम बचपन से यही खाते हुए आए हैं। तो यहाँ पर मैंने दही बड़े बनाए हैं, हमारे यहाँ चनिया बोलते हैं, तो मैंने चनिया बनाई हैं। पतले मट्ठे में बनती हैं ये, और दही बल्ले वो एकदम से गाढ़े दही में बनती हैं।
चटनी वगैरह वगैरह बनती है। इसमें घर का नमक मिर्च पीस के डालते हैं और हींग जीरे का तड़का लगाते हैं, तो ये हमारी चनिया बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए चनिया बना रही हूँ, क्योंकि हमें तुरंत खाने थे, इस वजह से मैंने थोड़ा से पानी में डाल दिए थे ताकि सॉफ्ट रहे। और ये थोड़ा सा ना टाइट टाइट रहती है ना, वही अच्छी लगती हैं, बिल्कुल घुल जाए वो नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए इसको पानी में डाल दिया था, क्योंकि एक आधा पौन घंटे बाद खानी थी। और यहाँ पर थोड़ी दाल बच गई तो मैंने मंगोड़े बना लिए, मुझे मंगोड़े खाने थे। और मुझे मंगोड़े जो है ना चाय वगैरह किसी से नहीं अच्छे लगते, मुझे चाट मसाले से अच्छे लगते हैं, तो मैं वो खा लूँगी। और इधर ना सब कुछ तैयार हो गया है। और ये शाम का इवनिंग का टाइम था ना, तो इवनिंग में बनाया था, क्योंकि 2 दिन हो गए आए हुए, तो घर की साफ़ सफाई कपड़े वगैरह बेडशीट इतना हो ही जाता है, कितना भी साफ़ करके जाओ पर लौट के आओ ना तो पता नहीं क्यों मुझे एक स्मेल सी लगती है, चाहे कितना भी, जबकि हस्बैंड घर पे थे, वो देख रेख करते रहे अपने हिसाब से। तो चलिए अब करते हैं शाम का एंजॉय। तो ना यहाँ पर ना ये लोग खेल रहे थे, ये किसने ऐसे आंख बंद करके थप्पड़ मारते हैं ना, बचपन में हम लोग बहुत खेला करते, तो यही खेल रहे थे कि कौन किसके। तो ना जब इन दोनों की बारी आती तो सब मारते थे, और जब हस्बैंड की बारी आई तो देखो देखो कैसी हरकतें कर रहे हैं। ये नहीं, अपना नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और भाई वही रूटीन सेट पे आना है, क्योंकि होली से पहले बेटे के एग्ज़ाम हो चुके थे ना, उसके बाद बीच की छुट्टियां पड़ गई थी। 13 को स्कूल खुल गया था, पर मैं 13 को वापस नहीं आई, मैं 15 को वापस आई। उसके बाद है ना 16 को स्कूल है ना गया है बेटा। तो ये 16 का है ना ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेटे का लंच। तो लंच में मैं ना बना रही हूँ पराठा रोल, वही सब्जियों से पराठा, आलू और शिमला मिर्च टमाटर प्याज को मैं इस तरीके से फ्राई कर दूँगी, एकदम से क्रंच क्रंच जैसा पराठा बना लूँगी। और इसमें थोड़ा सा उस अच्छा टच देने के लिए एक चिली फ्लेक्स का पाउच डाल दूँगी और ऑरिगेनो डाल दूँगी, और मेरे पास एक चीज़ स्लाइस रखा है वो डाल दूँगी। और साथ ही साथ में मेरी किचन की सफाई भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह सुबह भी या शाम को किसी भी टाइम पे मैं एक पॉलीथिन रख लेती हूँ, जितना भी कचड़ा वगैरह होता है ना एक जगह कर देती हूँ पॉलीथिन में, मैं इकट्ठा कर, सब्जी का या किसी का अदरक वगैरह का किसी का भी कचड़ा होता है ना, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक पॉलीथिन रख लेती हूँ उसमें इकट्ठा, ताकि ना किचन ना ज़्यादा गंदा गंदा ना लगे। तो इधर मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं, दिमाग भी चल रहा है, पैर भी चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है कि कैसे क्या करना है जल्दी जल्दी, कहीं टाइम नहीं, क्योंकि होली के बाद जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए पहली बार स्कूल जा रहा है ना, तो हो जाता है ना कभी कभी ऐसा लग रहा है, यानी कितनी छुट्टियों बाद है ना होती है दिक्कत। तो यहाँ पर ना फिंगर की तरह आलूओं को काटूंगी उसी तरीके से, और लंबे शेप में मैंने सारी सब्जी काटी है, टमाटर को, शिमला मिर्च को, प्याज को इस तरीके से मैं भून लूँगी। और इसमें ज़्यादा मसाले वसाले में, और यही सब्जी मैं अलग से अगर दूँ टिफ़िन में रख के और अलग से पराठा बना के दूँ, बिल्कुल खा के नहीं आएगा, बच के ही आएगी। और यही सब्जी मैंने पराठे में रोल करके डाल दी, थोड़ा सा उसमें अलग टच दे दिया, तो ये फिनिश होके आएगा। तो यहाँ पर पराठा बना दूंगी, उसी में सब्जी और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो बीच में डाल दूंगी, और मेरे पास है ना पिज्ज़ा सॉस है तो वो डाल दूंगी, सिंपल वाली है, कोई तंदूरी वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल दूंगी, और ये पूरा जो टिफ़िन है ना बिल्कुल चट होके आएगा, खुद भी खाएगा और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएगा, इंजॉय करके आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कैसे है ना एक्सप्लेन करूँ, अगर यही टिफ़िन में कैसे अलग कर तरीके से देती, बिल्कुल खाली होके नहीं आता। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को ये थोड़ा सा ऐसे अच्छे करने के लिए, उनका थोड़ा सा मन रखने के लिए, खिलाने के लिए कुछ ना कुछ हम मम्मियों को ट्रिक लगानी पड़ती है। तो चलिए इस बार जो भी मेरे ब्लॉग है ना लेट हुए हैं या मैंने नहीं डाले, तो उसकी अब मैं भरपाई करूँगी आगे। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सपोर्ट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।